इतनी लेट पहले छूटी है क्लास? या सबको बोल देना बैठ जाओ के अंदर। रोहित बोल देना सबको बैठ जाओ के अंदर। वो दरवाजा बंद कर देना यार। क्या चलती है इसमें इस टाइम पे? मैथ्स चलती है? हो गई यार। उसके बाद ठीक, अभी चलनी थी आप लोगों की हिंदी, लेकिन हिंदी वाले सर जो हैं उनका फिजिकल है आज, ठीक है? तो वो जा रखे हैं फिजिकल देने, ठीक है? तो इसलिए आपकी क्या चलेगी इसमें? रीजनिंग। भाई कल हम कहाँ तक पहुँचे थे रीजनिंग में? वो माइक, वो कैमरा चल रहा है? अच्छा ठीक है। 2 कॉमन ट्रिक में कौन सा? अच्छा 2 कॉमन ट्रिक चल रहा था। टू कॉमन ट्रिक में कितने सवाल किए थे आप लोगों ने? 1 सवाल किया था। चलो अगला सवाल करेंगे। 2 डाइस बनाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 2 डाइस बने हुए हैं। एक डाइस की 2 स्थितियां हैं। अब इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ एफ, अपोजिट ऑफ ए, 2 नंबर की अपोजिट सरफेस आप लोगों को बतानी है। अपोजिट ऑफ एफ और अपोजिट ऑफ ए। क्या है? इसके अपोजिट क्या है? सी, और इसके अपोजिट डी। तो भाई आपने कहा कि सर इसमें कॉमन क्या चल रहे हैं? ए बी, और इसमें कॉमन क्या चल रहा है? ए बी। यानी एफ के अपोजिट क्या है? सी है। एफ के अपोजिट क्या है? सी है। ये बात मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि एफ के अपोजिट सी है। जब आप यहां पर जाओगे कि 2 नंबर है ए और बी, इनके अपोजिट होने की संभावना किसकी है? भाई ये 2 नंबर तो इसके अपोजिट कभी हो नहीं सकते हैं, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके अपोजिट होने की संभावना है डी और ई की। तो आपसे पूछा कि अपोजिट ऑफ एफ, तो डायरेक्ट निकल गया सी अपोजिट ऑफ ए। ये रहा, यहाँ ए और ए के अपोजिट होने की संभावना है डी या ई की, डी या ई की, ठीक है ना? हम ये कह सकते हैं कि भाई ए के अपोजिट ओनली डी है, हम ये नहीं कह सकते, क्या पता एफ होगा, तो दोनों में से कोई एक नंबर होगा। तो मैंने दोनों नंबर लिख दिया, दोनों में होने की संभावना है किसी एक नंबर की। दो अगला क्वेश्चन आप लोगों को। एक सवाल है, 2 डाइस बनाइए। एक, 2, 3, 2, 5, 3, अपोजिट ऑफ 4। 4 के विपरीत सतह पर बताइए कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन है 6, 1, 5, 2। ऑप्शन ये है, क्वेश्चन ये है, आपको अपोजिट ऑफ बताना है 4 कि 4 की विपरीत सतह पर बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? 2 आएगा। अब आओ यहाँ पर कि भाई कॉमन क्या चल रहा है? 2, 3। कॉमन क्या चल रहा है? तो 1 के अपोजिट क्या है? 5 है। अब बताओ 2 और 3 के अपोजिट क्या होने की संभावना? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, गायब है 4 और गायब है 6। तो उसने आपसे पूछा कि 4 के अपोजिट बताओ,
4 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 इसके साथ बैठा हुआ है। उसने कहा कि 4 के अपोजिट कभी 1 और 5 नहीं हो सकते हैं क्योंकि भाई ये तो ईच अपोजिट है भाई, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये नंबर, तो ये किसी तीसरे नंबर के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। 4 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, उसके साथ बैठा हुआ है, तो 4 के अपोजिट होने की संभावना किसकी है? 2 की। मजबूरी वाला आंसर है भाई, होने तो क्या चाहिए थे इस 4 के अपोजिट? 2 या 3 में से कोई एक नंबर, लेकिन ऑप्शन मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ऑप्शन है भैया एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। अगर मुझे आंसर देना पड़ गया तो आंसर क्या दूंगा? 2। तो आंसर क्या दूंगा? 2। कोई डाउट किसी का? नए तो नहीं है इसमें कोई जिन्होंने कल फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ी है? अच्छा 1 2 3 4, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ये? आप वीडियो देख लेना पुरानी वाली, उन्होंने डाला हुआ होगा। प्लस वाला साइन दिख रहा है कहीं? क्या कह रहे हैं? ठीक है, एक सवाल है आप लोगों के लिए मेरे पास, 2 डाइस बनाएंगे। अब है बढ़िया सवाल। दो डाइस बनाओ, एक डाइस की 2 स्थितियां दी गई है, फर्स्ट और सेकंड, 1 2 4। वो कह रहा है 4 5 1। तो कह रहा है पासे की थर्ड पोजीशन छांटनी है, पासे की तीसरी स्थिति बताइए, तीसरी स्थिति बताइए, पासे की तीसरी स्थिति बताओ। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन का, कि एक डाइस को किसी एंगल से देखा तो ये दिखा, दूसरे एंगल से देखा उसी डाइस को तो ये दिखा, तीसरे एंगल से देखने का प्रयास कर रहा है तो कौन सा दिखेगा? दो 3 5, आगे है 1 4 6, आगे है 1 3 6, आगे है 2 3 4, आगे है 2 3 4। ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका आंसर? क्या है? कितने लोग कहते हैं सी है और कितने लोग कहते हैं डी है? अच्छा, रीजनिंग किसी ने नहीं पढ़ी पहले? कोई दिक्कत नहीं पढ़ी तब भी भैया इससे डाइस से सवाल आएगा पेपर में। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये भाई 1 कॉमन का सवाल है, 2 कॉमन का सवाल है, तो आपने बोला कि सर ये है 2 कॉमन का सवाल, क्या है इसमें कॉमन? 1 4 1 4। तो 2 के अपोजिट डेफिनेट कौन सा नंबर है? 5। अब ये अपने आप में कह रहा है, इतना सा करने के बाद ये कह रहा है कि हम 2 अपोजिट सरफेस हैं, ना तो हम एक साथ आएंगे ना हम एक साथ छिपते हैं। भाई डाइस की ये खूबसूरती है कि उसकी 2 जो अपोजिट सरफेस होती है वो कहती है कि ना तो हम एक साथ आएंगे और ना हम एक साथ छिपेंगे, और 2 और 5 अपोजिट सरफेस है वो एक साथ आ गई, इसलिए हो गया ये गलत। 2 और 5 दोनों छुप गई, इसलिए हो गया ये गलत। 2 और 5 इसमें फिर गायब है, तो ये भी हो गया गलत। 2 और 5 में से एक आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 ये सही हो जाए। और याद रखना ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वो अब उस सवाल को नहीं पूछ रहा है भाई। लेवल 7 की बात है तो अपोजिट क्यों पूछेगा वो आपसे? वो आपसे डाइस बनवाएगा कि एक थर्ड पासे की स्थिति छांटिए, तीसरे पासे की स्थिति छांटिए, तो ऐसे बनता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नोट डाउन कर रहे हैं? नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है? डाइस बनाओ 2। और इस सवाल का जवाब देना जरा सब लोग। पेपर 1 को क्वालिफाई या पेपर 1 में ऊपर जाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है आप लोगों के पास? तो रीजनिंग अपने आप में मेजॉरिटी में है भैया, तो इसका रोल है थर्ड पोजीशन छांटनी है। थर्ड पोजीशन बतानी है आप लोगों ने। डाइस आप चाहो तो शॉर्टकट में ऐसा बना सकते हैं, ये भी डाइस है अपने आप में। ए
डी ई, बी सी एफ, एफ ई ए, डी एफ ई। 36 सेकेंड है आप लोगों के पास। क्या है? कितने लोग कहते हैं थर्ड है? और उसके अलावा 1 कॉमन ट्री का सवाल है, 2 कॉमन ट्री का सवाल है, 2 कॉमन ट्री का सवाल है। आपने कहा A इज टू D, यानी A और D एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। अब ये कह रही है कि ना तो हम एक साथ छुपते हैं और ना हम एक साथ दिखते हैं। तो भैया A और D एक साथ आ गया, गलत। A और D एक साथ छुप गया, ये गलत। A और D में से एक आया हुआ है, ये सही। A और D में से एक आया हुआ है, ये सही। ये दोनों ऑप्शन हो गए सही। तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली C एंड D। ठीक है, तो ओनली C एंड D दोनों सही है। पता क्या है, आप सिर्फ 100% इस बात को कह सकते हैं, बाकी बची हुई सरफेस के बारे में आप 100% जानकारी नहीं दे सकते हैं। आप संभावित उत्तर देते हैं, संभावना में देते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि सर जो B और C है इसके अपोजिट होने की संभावना AD तो आएगा नहीं, BC आएगा नहीं, तो कौन आ सकता है? E और F। और ये अधूरी जानकारी होती है, और इस अधूरी जानकारी के बिहाफ पे डाइस नहीं बनाए जा सकते हैं। डाइस बनाए जाते हैं कंप्लीट नॉलेज के आधार पर, और कंप्लीट नॉलेज ये है A और D एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। उन दोनों में से या तो एक आए, अगर दोनों छुपी तो गलत, दोनों दिखी तो गलत। एक दिखना चाहिए, तो दोनों में से एक एक दोनों में दिख रहा है, तो इसीलिए दोनों आंसर सही हो गए, इसलिए दोनों सही आंसर है। किसी का डाउट इतने में नहीं है? अब है एक सवाल आप लोगों के लिए। ऊपर हेडिंग डालेंगे नो कॉमन ट्रिक। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, नो कॉमन ट्रिक, थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक, इसका थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई नो कॉमन ट्रिक को, अगर 2 डाइस आपके सामने दिया हुआ है, एक डाइस की 2 स्थितियां दी गई है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है आपके पास। अगर ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं 4 6 5 4 6 5, या तो ऑप्शन ये होंगे, अगर ऑप्शन हुए ये 2 3 2 3 और 4। भाई 2 टाइप के ऑप्शन आपके सामने बना दिए हैं। मान लो आप पेपर में बैठे हुए हैं और पेपर में आ गया सेम क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं डाइस को, और पेपर में ये सवाल लिखा हुआ है, और आपने बोलना है ये केस नंबर 2 का, केस नंबर 2 का ये नो कॉमन ट्रिक का सवाल है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? भाई आप लोगों ने ये बोलना है कि सर जो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे? जो मुझे दिख रहा है कि 1, 2, 3, ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। एक साथ बैठे हुए हैं, इनके अपोजिट होने की संभावना किसकी है? 4 6 और 5 की। ठीक है भाई, या 4 5 6 बोलिए, 4 5 6 बोलिए, तो इसके अपोजिट होने की संभावना किसकी है? इसकी है। अगर मैं ऑप्शन में चला जाऊं तो ऑप्शन में मेरे पास साफ साफ रखा हुआ है 4 5 6, तो आंसर हो गया मेरे पास कितना? 4 5 6। लेकिन अगर ऑप्शन को बनाया ऐसा, तो भाई देखो उसने कहा किसके अपोजिट बताना है आप लोगों को? अपोजिट ऑफ 4 के अपोजिट बताना है। तो 4 के अपोजिट बता, अच्छा 4 नहीं था, ठीक है, मैंने लिखा ही नहीं था क्या क्वेश्चन पहले? अपोजिट ऑफ 3, तो 3 के अपोजिट होने की संभावना क्या है? 4 6 और 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ इन ऑप्शंस पे कि भाई 3 के अपोजिट मुझे बताइए, और ऑप्शन है ये, तो आपने बोलना है कि सर 3 के साथ बैठा हुआ 2, तो 2 तो कभी इसका अपोजिट हो नहीं सकता है। खुद 3 का अपोजिट 3 हो नहीं सकता है। 2 और 3 होगा नहीं, तो होगा कौन? 4। तो भाई कौन होगा? 4। ठीक है,
तो ये था नो कॉमन ट्रिक का सवाल। नो कॉमन ट्रिक का सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन बेहाफ, अब आप वो ट्रेंड भूल जाइए जब वो इसको लिख कर देता था, अब वो इसको कभी लिख कर नहीं देता है इस वाले को। अगर इसके ऑप्शन को चेंज करता तो जानते कैसा करता, 4 6 5 सी एंड डी, तब कांट भी डिटरमाइंड हो जाता कि मैं नहीं बता पा रहा हूं कि इसमें से ये है कि ये है, तब भैया कांट भी डिटरमाइंड हो जाता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता वो वैल्यू। मुझे क्या पता कि इस 3 के अपोजिट भैया या तो 4 होगा या 6 होगा या 5 होगा, इनमें से कोई नंबर होगा। अगर ऑप्शन को ज़्यादा ही चेंज करेगा तो मेरे भाई ऑप्शन को वो ज़्यादा ही चेंज करेगा तो ये करेगा ऑप्शन को चेंज, यहाँ पर लिखेगा वो सी एंड डी, तब आंसर क्या होता, गलत जवाब। अब मेरे पास जवाब है भैया, यही आंसर होता। जानते क्यों? क्योंकि भाई उसके पीछे होने की इन्हीं में से किसी एक नंबर की पॉसिबिलिटी है, या तो भैया वो 4 है या 6 है या 5 है, कोई एक नंबर है। सी एंड डी आंसर मत दे देना इसका, ठीक है, तब आंसर ये होता। अगर इसी ऑप्शन में चेंज कर देता, वो एक ऑप्शन और बना देता, अगर वो ऑप्शन बनाता ऐसे, नन ऑफ दीज, तो क्या आंसर बनता, तब भी 4 6। तो ऑप्शन कुछ भी बनाए, अगर आपको करना आता है तो भैया आप बता सकते हैं कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर बैठेगा, ठीक है। तो ये तो था नो कॉमन ट्रिक का सवाल। आगे बढ़ूं मैं, इसको नोट कर रहे हैं, लिखो सवाल अगला। लिखो 2 डाइस बनाओ, जिसे लग रहा डाइस, अगर किसी को ये गलत फहमी है कि डाइस आसान है, किस किस को लग रहा है डाइस आसान है? 3 के विपरीत 4 है, तो 1 के विपरीत बताओ, 1 के विपरीत बताओ। 2 5 6 3, गलत क्या है, बिल्कुल क्या है ये, कितने लोगों का आंसर 6 है, 6 बिल्कुल गलत जवाब है इसका। कितनों का 5 है, बिल्कुल 5 इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि भाई आप मुझे बताओ, ये 1 कॉमन ट्रिक का सवाल है, 2 कॉमन ट्रिक सवाल है, नो कॉमन ट्रिक का सवाल है। जब ये नो कॉमन ट्रिक का सवाल है तो उसने आपके सामने हिंट दिया हुआ है 3 के अपोजिट क्या है, 4 है। 3 के अपोजिट क्या है, 4 है। इस 3 के पीछे कौन बैठा हुआ है, 4। जैसे ही मैं 4 लिखूंगा ये 1 कॉमन ट्रिक के सवाल में तब्दील हो जाएगा। अब अगर आप अपने दिमाग से सोचो कि ये डाइस है, इस डाइस के इस सिरे पर 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इस डाइस को घुमा दूं हल्का सा, खड़े में ही घुमाया मैंने, तो ये 3 कहां चला जाएगा, पीछे। भाई ये डाइस ऐसा बन जाएगा, मैंने इस डाइस को हल्का सा पकड़ा ऊपर से और घुमाया, तो 2 तो अपनी जगह बना रहा, ये 3 पीछे चला गया और 1 यहां पर आ गया और 4 यहां पर आ गया, तो बन नहीं गया ये 1 कॉमन ट्रिक का सवाल। और अब ये 1 कॉमन ट्रिक का सवाल है, आपने 4 को क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस 4 को भी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो भैया 4 के बाद आया 6 और 6 के बाद आया 5, यहाँ है 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1, एक ही नंबर गायब, 1 2, वो नंबर है 3। देखो 4 के अपोजिट 3 है, आपसे पूछा 1 के अपोजिट बताओ, तो 1 के अपोजिट क्या है, 5 है, तो 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। पहला तरीका तो ये है कि या तो आप एज्यूम करो और उसको रोटेट करो, रोटेट करने के बाद जो आंसर बनेगा वो इस तरीके से मेरा बनेगा। हो गया नोट? दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर वो बोले कि 3 के विपरीत 4 है, तो इस लैंग्वेज में आपने ये पकड़नी है कि जब 3 के विपरीत 4 है तो वो जो 3 और 4 है ना, उसी की बात करी उसने, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने ये करना है कि भाई वो 4 3 के विपरीत 4 है, किसके विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 4 है।
तो यहाँ पर देखो किसके विपरीत 4 है, तो आप घूमो एक बार क्लॉकवाइज, विपरीत की बात चल रही है तो एक बार घूमो एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई ये क्लॉकवाइज है 3 1 2 और एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा 4 5 और 6, तब भी आंसर मेरा वही रहेगा। वो सीधा विपरीत बोलेगा, आपने विपरीत घूमना है उन दो टर्म्स पे। अगर वो यहाँ बात करता 4 और 5 की, कि माना 4 5 के विपरीत है, तो भाई 4 और 5 को क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चला देता सीधा। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है, और एक तरीका और है इसको करने का। एक तरीका जानते हैं क्या है और है वो, ये है और कि ये 3 है ये 4 है। वो 4 कहाँ पर था, यहाँ पर, तो ये भी 4 ये भी 4। आप घूमिए क्लॉकवाइज 3 सरफेस पे, घूम गया मैं, इससे भी जाइए क्लॉकवाइज इस तरीके में, और ये रहा 4 और 4 के बाद कौन आएगा 2 और 2 के बाद कौन आएगा 1, तो ये रहा 4 और 4 के बाद 6 और 6 के बाद कौन आएगा 5। यहाँ पर एक नंबर गायब है, वो है 3, तब भी 5 के अपोजिट कौन है 1 है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तीनों में से कोई एक तरीके को फॉलो कीजिए, और इस सवाल को बार बार पेपर में पूछता है कि जब बोलेगा कि एक सरफेस इसके अपोजिट है, ठीक है, तब हमें ज्ञात करना पड़ जाएगा अगला सरफेस। एक सवाल आप लोग करोगे इस टाइप में है, दूं? नाराज क्यों हो रखे हैं आप लोग, क्यों उदास हैं, कि सुबह से भूखे बैठे इसलिए? कितना टाइम हो गया आप लोगों को बैठा हुआ यहाँ? अरे 2 घंटे में ही हो गए परेशान, अभी तो इसको 4 घंटे खींचेंगे तो खींच जाओगे। एक क्लास अगर 4 घंटे चलेगी, क्या है 2 समोसे? किसने बोला 2 समोसे मंगा दो? पहले सवाल करो, चटनी के साथ समोसे भी मंगा देंगे। आपके पास इस सवाल को करने के लिए 10 सेकेंड है। बी के अपोजिट सरफेस पर डी है, तो कह रहा है ए की अपोजिट सरफेस बताओ, ए की अपोजिट सरफेस बताओ। ऑप्शन है बी एफ सी ई। नहीं, सही से घुमाइए। बी के अपोजिट डी है, क्या है ई है, ठीक है। अच्छा, अपोजिट कौन कौन सी सरफेस है बताओ मुझे, कौन कौन सी सरफेस है बी और? मैंने कहा पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप सीधा अपोजिट चले जाओ। कौन सा तरीका बेस्ट है, अपोजिट जाने वाला या लॉजिक वाला? इसमें भाई आप बोलो बी के अपोजिट क्या है, डी है, तो या तो आप ये बोलो कि सर मैं इस पे सीधा क्या करूंगा, एक को घुमाऊंगा क्लॉकवाइज और एक को घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। जब 2 ही सरफेस विपरीत है तो भाई विपरीत ही चला मैं, एक दूसरे के विपरीत चले ये दोनों। तो ये रहा बी और बी के बाद सी और सी के बाद क्या है ए, ये रहा डी और डी के बाद एफ और एफ के बाद क्या है। तो आपसे पूछा अपोजिट ऑफ ए, तो अपोजिट ऑफ ए क्या है ई, तो अपोजिट ऑफ ए क्या है ई है। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। मिटा दो इसको। दो डाइस बनाएंगे, एक 2 3 2 6 3, 2 के विपरीत 4 है, 2 की अपोजिट सरफेस 4 है, 3 के अपोजिट बताना है आपको। 3 की अपोजिट सरफेस पर क्या होगा, ऑप्शन है 1
6 5 3। अब सब लोग लग गए रेस में, लग गए सब लोग रेस में। क्या है गलत जवाब? 6 5। अब 5 और 6 2 बने होंगे, और 5 और 6 में आपने बोला पहले बोलता हूँ 5, पहले बोलता हूँ 6, गलत हो गया तो 5 तो होगा ही भैया। ये जो है ना, ये 2 कॉमन ट्रिक का सवाल है। 2 3 और 1 के अपोजिट क्या है? 6, और 2 के अपोजिट क्या है? 4 दिया हुआ है उसने सवाल में। 6 ही सरफेस होती हैं, 4 अवेलेबल है, तो 3 के अपोजिट कौन है? 5। तो 3 के अपोजिट कौन है? 5। ठीक है, तो क्या दिक्कत था इसमें कि भाई 2 के अपोजिट 4 तो बोल के दिया, वो 2 के अपोजिट 4 बोल के दिया। 2 कॉमन ट्री का सवाल है, 1 आपने फाइंड किया। 6 सरफेस में से 4 सरफेस अवेलेबल है, तो गायब 2 ही सरफेस है, दोनों सरफेस लिख दिया मैंने यहाँ पे, और आंसर बन गया क्या? 5। और जिन्होंने प्रोबेबिलिटी में आंसर बनाए 2 3 के अपोजिट क्या बनाया उन्होंने? 5। क्या बनाया? 4 5। तो ऐसा है नहीं, वो गिवन वैल्यू था उसका। ठीक है, मिटाऊं इसको? अब डालो एक पासे की 3 स्थितियां। 2 केस आप लोगों ने सीख लिए। फर्स्ट केस जब एक स्थिति दी होती है, सेकंड केस जब 2 स्थितियां दी होती है, और उसमें भी आपने 3 चीज़ें सीखी, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। थर्ड जो है उसमें है डाइस की मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन इन सिंगल डाइस। जब डाइस की 2 से ज़्यादा स्थितियां होती है, 2 से ज़्यादा स्थितियां, 2 से ज़्यादा स्थितियां। ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूँ मैं सीधा। 3 डाइस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 2 5 अपोजिट ऑफ। आपको इनके अपोजिट बताना है, 2 3 4 5 कि इनके विपरीत सरफेस पर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके सामने लिखे हुए, उसने ऑप्शन नहीं है, इनके अपोजिट बताओ डायरेक्ट। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अच्छा, ये डाइस कितने हैं? और इन 3 डाइस में अगर मैं बोलूं एक डाइस की 3 स्थितियां हैं, डाइस आपके सामने 50 भी बना देगा ना, वो सरफेस तो 6 ही रहनी है। तो उस 6 सरफेस के लिए मुझे कितने डाइस की जरूरत है? 2 डाइस की जरूरत है। तो इसमें से उन डाइसों का चयन करो जिन डाइस में 1 कॉमन नंबर चल रहा हो। तो भाई अगर मैं देखूं पहला, और इसके साथ देखूं मैं किसको? थर्ड को, तो इनमें एक ही नंबर कॉमन है, और वो कॉमन नंबर कौन है? 2। तो आप क्या करते हैं, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो भैया ये रहा 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद क्या है? 1। ये रहा 2, 2 के बाद 5, और 5 के बाद कितना? 4। तो यहां पर देखेंगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। एक नंबर गायब है, और वो नंबर कौन है? आपसे पूछा 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट कौन है? 6। 3 के अपोजिट कौन है? 5। भैया 4 के अपोजिट क्या है? 1। 5 के अपोजिट क्या है? 3। और ये जो होते हैं ये अपोजिट सरफेस ऑफ ईच अदर। भाई एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होती है ये। अगर मैं बोलूं 5 के अपोजिट कौन है, तो 6 है। कौन है? 6। और 6 के अपोजिट बोलूं तो कौन है? 2 है। भाई 3 के अपोजिट 5 है, और 5 के अपोजिट कौन है? 3 है। 1 के अपोजिट 4 है, और 4 के अपोजिट कौन है? 1 है। तो एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी 3 में नहीं है। मिटाऊं इसको? अच्छा, अब लिख रहे हैं। अब आप बताओ, ऐसा मैं एक सवाल और कराऊं कि लेवल को अप कर दूं? एक और कराऊं तब लेवल को अप करूं। ठीक है, मिटाऊं इसको?
डाइस बनाएंगे। और ऐसा कभी नहीं होता है कि डाइस पे आपके साथ बना हुआ है 1 2 3 लिखा हुआ है। हो सकता है कि बिंदु बना रखे हो सकता है कलर नेम लिखे हो सकता है कोई सिंबल बना रखा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ABCD लिखा हुआ हो। मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक डाइस बनाएंगे 4, ABC DEF BE और AEB। तो पूछ रहा है अपोजिट ऑफ ABC। इन तीनों सरफेस की अपोजिट सरफेस पे आप लोगों को बताना है। क्या है? A के अपोजिट D, ठीक है। अगर आपने इसमें देखा होगा, और ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई आप फर्स्ट का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, भाई अगर मुझे इसमें और इसमें मिल गया तब भी ठीक, इसमें और इसमें मिल गया तब भी ठीक, किसी में भी मिल गया तब भी ठीक, आंसर चेंज नहीं होते हैं। यहाँ और यहाँ कोई कॉमन नंबर है नहीं है, तो भैया फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन है, बिल्कुल है, और वो है बी। कौन है? बी। तो मैंने जो ये बनाया आंसर, ये अपना फर्स्ट और किससे बनाया? थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पर आओगे, इससे भी घूमो क्लॉकवाइज, इससे भी घूमो क्लॉकवाइज, तो ये आ गया भैया BCA। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये हो गया BED। तो B के यहाँ पर अगर मैं देखूँ A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया, कौन गायब है? F। तो आपसे पूछा कि भैया A के अपोजिट बताओ, तो A के अपोजिट D है, C के अपोजिट बताओ तो E है, और B के अपोजिट बताओ तो क्या है? F है। तो आप तीनों सरफेस बता सकते हैं कि कौन सा सरफेस किसके पीछे। 250 बना देता 50, तब भी फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना मेरी बात एक, कि लैंग्वेज में सवाल ऐसा नहीं लिखा हुआ होता, वहाँ प्रॉपर एक भाषा बनाई है, उसके नीचे 3 डाइस है। अगर डाइस के लिए वो घन भी लिख देगा तो घबराना नहीं है भाई, डाइस घन भी हो सकता है, वो उसका 3D फिगर होता है बस, ठीक है। अब बढ़ाऊँ मैं लेवल को थोड़ा, कि ऐसा ही एक सवाल और दूँ, लेवल को अप करना है, ठीक है। 3 डाइस बनाइए, डाइस कठिन नहीं है, आसानी है, ठीक है। 1 2 3, 1 4 2 3 क्वेश्चन मार्क। एक डाइस की 3 पोजीशन है। ऑप्शन है आपके सामने 4 6, ऑप्शन है 4 5, ऑप्शन है 5 6, ऑप्शन है 1 4। तुरंत घुमाइए जरा, क्या है? क्या है? सी 5 6, बिल्कुल क्या है? 5 6। कुछ कह रहे? 5 6 कैसे बना भाई? अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या है? 1 2, ये क्या है? 1 2। कितने कॉमन ट्री का सवाल है ये? 2 कॉमन ट्री का सवाल है, तो इससे मेरा कुछ नहीं होना है। तो भाई मेरे पास है 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट। ये बात कह रही है आपसे कि हम दोनों एक दूसरे की विपरीत सरफेस है, हम ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। अगर मैं अपने ऑप्शन में गया और मैंने उठा कर रख दिया यहाँ पर 4 और 6 को, तो क्या ये संभावना है कि 3 और 4 अब एक साथ आ जाएंगे? जब ये संभावना ही नहीं है तो भैया 4 वाले प्रत्येक ऑप्शन को कीजिए खत्म, और ऑप्शन है मेरे पास सी बैठा हुआ, 5 ऑप्शन, 5 और 6। कोई दिक्कत किसी को? तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ना तो यहाँ 4 होगा ना 6 होगा, 4 तो हो ही नहीं सकता। उस एक भी क्वेश्चन मार्क में 4 नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो उसकी अपोजिट सरफेस है, तो साथ में नहीं बैठ सकता है। इसीलिए हर जगह से 4 की वजह से एलिमिनेट हो गए 3 ऑप्शन, और एक ऑप्शन हो गया सही 5 और 6। थोड़ा सा और अप करूं,
बनाइए, फिर एक सवाल को बनाइए जरा, डाइस शॉर्ट में बनाएंगे ऐसे। ये 3 डाइस है आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 डाइस है। ABC, A B C, ACF, ACF, D क्वेश्चन मार्क, BF, CE, AC और BE। 4 ऑप्शन है, ये है सवाल और ये है 4 ऑप्शन इसके, A, B, C और D। क्या है आंसर? क्या है? बी या डी ऐसे करें? अच्छा यहाँ पर आओ, 1 कॉमन का है, 2 कॉमन का है, AC है, AC है, B के अपोजिट क्या है? F है। भाई ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं देखूं तो BF एक साथ नहीं आ सकता। भाई अगर आप खुद बोलो कि यहाँ B रख दूं, यहाँ F रख दूं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो ये तो गया। आगे BF में दोनों छुप गए। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, B और F दोनों छुप गए, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? ठीक है, इस बात को फिर से एक बार सुनो कि जब 2 अपोजिट सरफेस होती है, ना तो वो एक साथ आती है ना वो एक साथ छिपती है। तो BE दोनों छुप गए एक साथ। अगर मैं आऊँ AC दोनों छुप गए एक साथ। अगर मैं आऊँ CE दोनों छुप गए एक साथ। तो बचा क्या? BE। तो B और F में से एक आना चाहिए, तो B और F में से एक आया हुआ है B। तो आंसर हो गया मेरे पास D सही। आपने अभी तक जो सीखा है डाइस में, आप निचले स्तर से गए हो। जब मैंने पासा शुरू किया, पासा के 2 प्रकार पढ़ाए, 2 प्रकार के बाद मैं फर्स्ट केस पर गया। तो केस फर्स्ट में हमने सीखा कि एक स्थिति जब दी होती है, फिर सीखा कि जब डाइस की 2 स्थितियां दी जाती है, उसमें भी हमने 3 चीज़ें सीखी। फिर हमने सीखा जब डाइस की 2 से ज़्यादा स्थितियां दी जाती है, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा स्थितियां हैं। और तीसरा है ये क्वेश्चन मार्क वाला, और ये वो पेपर में पूछता है क्वेश्चन मार्क वाला। एक सवाल दूं आप लोगों को लेवल बढ़ा के, 2 सवाल मैंने एक जैसे करा दिए हैं। इसका मतलब आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो भैया आप अगले सवाल का जवाब देंगे। 4 डाइस बनाइए। एक 3 5 6 5 3 4 क्वेश्चन मार्क 1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके सामने 1 6 2 3। ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 5। ऑप्शन है आपके पास 1 2 2 4। ऑप्शन है आपके पास 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4। क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। कितने लोग कह रहे हैं? ओनली 1। ए, सी, और मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। एक ही चीज़ ऐड करी है, वो है एक नया पासा बनवाया, 2 फिल इन द ब्लैंक्स उसमें लगाए। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, बाकी ये पुराना क्वेश्चन है। और ये अपने आप में एक लेवल को मेंटेन करता है कि भैया जिस लेवल पर आप जा रहे हैं वो लेवल ही अपने आप में मेंटेन होता है इस क्वेश्चन से। और अभी तो ये संख्याएं हैं, और अगर ये लेटर बन गए तो क्या करोगे? छोड़ोगे तो नहीं, सवाल को फिर भी करोगे। तो भैया अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, तो मेरे पास ये 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है? 2 कॉमन है। 5 3 5 3, ये कट गया। 1 के अपोजिट क्या है? 1 और 6 एक साथ नहीं आ सकते हैं, गलत हो गया। पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। 1 और 6 दोनों छुप गए, गलत हो गया। 1 और 6 में से एक आया हुआ है 6, और ये दोनों ऑप्शन मैंने अभी बचा लिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अभी डाइस नंबर 1 चेक किया है। भाई डाइस नंबर 2 को भी चेक करूंगा,
तो डाइस नंबर 2 का 1 का अपोजिट है 6। क्या कभी ये पॉसिबिलिटी है कि 1 के साथ 6 आ जाए? नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर अगर 2 में देखूं तो ये 6 लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अभी भी किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। डाइस को अगर आपने एक बार पढ़ लिया, आप किसी भी बुक को उठाइए, घर जाके उठा लेना, आप एक बार इसको देख लेना और इससे जो पहली वीडियो बनी है उस वीडियो को देख लेना, और एक इसमें और बचा हुआ है, उसके बाद आप डाइस का कोई सा भी सवाल कीजिए, मतलब ही नहीं आप कहीं फंस जाओगे। पता है अब वो क्या कर रहा है? अब वो डायरेक्शन पे सवाल बना रहा है। डाइस में डायरेक्शंस पे एक डाइस देगा, ओपन डाइस, उसको बोलेगा कि इसको क्लोज करो, और क्लोज करने के बाद सारे डाइस बन रहे होंगे, तब यूज होता है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन से हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये है एक इम्पोर्टेंट सवाल। अब है अगला सवाल आप लोगों के लिए एक और। टाइम तो नहीं हुआ है अभी? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? दोबारा बताना है कि जैसे कि ये सवाल था मेरे पास, तो भाई 5 3 और 5 3 तो कॉमन है, ये तो हट ही गया। तो मैं बता क्या सकता हूँ कि 1 के अपोजिट 6 है। अब पहले डाइस के जो 2 अंक हैं, ये 2 अंक किसके हैं? पहले डाइस के। किसके हैं ये? पहले डाइस के। फर्स्ट डाइस के लिए भर रहा हूं। तो भाई 1 के अपोजिट 6 है। क्या है 1 के अपोजिट? 1 और 6 तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। 1 और 6 नहीं रख सकता मैं यहाँ पे, गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए एलिमिनेट हुआ। दूसरे ऑप्शन में ये दोनों नंबर छुप भी नहीं सकते हैं, तो देखो 1 और 6 दोनों छुपे हुए हैं, तो नहीं छुप सकते हैं, तो ये भी गलत। 1 और 6 में से एक नंबर आया हुआ है मेरे पास, और वो नंबर है कौन सा? 1। तो आ सकता है भाई, 1 आ सकता है। और 1 और 6 में से एक आया हुआ है, 6 तो आ सकता है। मैंने पहले वाले से मैंने बचा लिया दोनों ऑप्शन को, सेकंड वाले को चेक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने देखा 1 के अपोजिट 6 है, तो भाई 1 के साथ कभी 6 आ ही नहीं सकता, और ऑप्शन नंबर 2 ये डी कह रहा है कि 6 है वहां पे, तो भाई ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 के साथ 6 तो कैसे आएगा? तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बच गया, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा सही हो गया। पूरी रीजनिंग में हम ऑप्शन एलिमिनेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन। हम अपने सवाल का प्रॉपर आंसर बहुत रेयर निकालेंगे, ज़्यादातर हम ऑप्शन एलिमिनेशन ही लगाएंगे। अब ये डाउट आपका क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ तो करो सवाल फिर। डाइस बनाओ 6। अभी मत करना इस वाले सवाल को, रुको 1 मिनट। तीन डाइस बनाओ। एक डाइस की 3 स्थितियां हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 1 2 3 3 4 5 6 5 क्वेश्चन मार्क 2 3 4 5। बनाओ। बन गया है? किसकी संभावना है? क्या बन रहा है? अगर मैं आऊं 1 कॉमन ट्री का सवाल है, 2 कॉमन ट्री का है? 1 कॉमन ट्री सवाल है, तो वो 1 कॉमन कौन सा चल रहा है? 1। तो वो सॉरी क्या है, वो 3 है। तो ये 3, ये 3। आप घुमाइए क्लॉकवाइज, इसको भी घुमाइए क्लॉकवाइज। ये हो गया 3 1 2, वो हो गया 3 4 5। यहाँ कौन सा नंबर गायब? 6 नंबर गायब। अब आप मुझे खुद बताओ ये बात, आप मेरे को ये बात बताइए कि सर 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट अगर 6 है तो भैया यहाँ कौन नहीं आ सकता है? डेफिनेट है कि 3 नहीं आ सकता, ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। ये बैठा हुआ है 5, 5 के साथ कभी कौन सा नंबर नहीं आ सकता है?
2 नहीं आ सकता, तो 2 हो गया मेरा खत्म। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है और 4 और 1। तो मुझे बताओ क्या कभी इस 5 के साथ ये 5 आएगा? नहीं। तो आने की संभावना किसकी है? तो ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने इसको किया सॉल्व, और ऑप्शन एलिमिनेशन कह रहा है कि भाई 2 और 3। देखो कभी भी चेक जब करोगे तो चेक यहाँ से करना कि भाई 5 के साथ कभी कौन सा नंबर नहीं आ सकता? 2 एलिमिनेट हो गया। 6 के साथ कभी कौन सा नंबर नहीं आ सकता? 3 एलिमिनेट हो गया। 5 के साथ कभी खुद 5 नहीं आ सकता, एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? एक सवाल और दूं लास्ट आज के लिए। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो प्रत्येक टाइप में 2-2 सवाल हो रहे हैं पर हिसाब से, कि मतलब माना कि ये क्वेश्चन कराया मैंने तो इसके जैसा एक और क्वेश्चन हो रहा होगा। डाइस बनाएंगे, ABC AE F DF क्वेश्चन मार्क ACDE ACDE। क्या है? ई है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये इसका ई है। आपने ये कहना है कि सर ये 1 कॉमन ट्रिक है, 2 कॉमन ट्रिक है? 1 कॉमन ट्रिक है। इसको कहाँ घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। इसको भी कहाँ घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद मेरे पास जो बनेगा वो ABC बनेगा, और ये बन गया AEF। तो A आ गया, B आ गया, C आ गया, एक ही नंबर गायब है, और वो कौन है? D। आपने बोलना है D के अपोजिट कभी कौन सा नंबर नहीं हो सकता है? A, क्योंकि उसके साथ बैठा हुआ। F के साथ कभी कौन सा नंबर नहीं हो सकता है? C। भाई D के साथ D नहीं बैठ सकता, तो ऑप्शन नंबर C, D मेरे पास हो गया सही जवाब। ठीक है, तो ये है D। आज हम पहुंचे यहाँ पे। एक टॉपिक देखो, 2 दिन चल गए ना इसकी क्लास, एक टॉपिक बचा हुआ कल के लिए, उस पर सारे के सारे एडवांस सवाल होंगे। ओपन डाइस बचा हुआ आपका, ओपन डाइस प्लस एडवांस क्वेश्चन, और डाइस हो जाएगा क्लोज। उसके बाद आप हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस सेट करोगे या घर में डाइस का सवाल करोगे तो भैया हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतने सारे सवाल कर दिए। अब आप डाइस को दोबारा नहीं पढ़ेंगे कभी। अब आप डाइस पढ़ लिया आप लोगों ने, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और जो चीज़ पढ़ी जा रही है उसको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सिलेबस आपका टाइम निपटा दूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए रखते इतना ही, बाकी करेंगे कल।